प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, विषय को समझना जरूरी है। उस विषय का जो सार तत्व है उसका ग्रहण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अनावश्यक तथ्यों में उलझने की बजाय कोई भी टॉपिक हो उसका सार समझो कि उसका जो सार है वही सार ये है, और उसको हमेशा हमेशा के लिए हृदयंगम कर लो। ठीक है, जैसे कि गांधी जी का सर्वोदय है। ठीक है, अब आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उसका छोटा सा सार समझिए। गांधी जी का जो सर्वोदय है, जैसे कि भारतीय दर्शन की बात करें, है ना, कहते हैं कि सब भूमि गोपाला सर्वे भवंतु सुखिन सर्वे संतु निरामया, संसार के अंदर समस्त लोग हर तरीके से सुखी रहे। तो ये गांधी जी का सर्वोदय है। ठीक, गांधी जी से पहले बेंथम और मिल उन्होंने उपयोगितावाद दिया था। उसमें उन्होंने कहा था वही काम करना चाहिए जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिले। यानी किसी भी कार्य को करने का आधार क्या है, उसकी उपयोगिता है। ज़्यादा लोगों के लिए उपयोगी है तो वो काम करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह पर गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा नहीं, उपयोगिता आधार नहीं हो सकता, सब लोगों का कल्याण वो जरूरी है, सब लोगों का सब दृष्टि से जो विकास है वो जरूरी है। तो सर्वोदय जो है गांधी जी की वह विचारधारा है, वो दार्शनिक और राजनीतिक विचारधारा है, जिसमें वो कहते हैं कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सर्वांगीण विकास कैसे, कि शारीरिक विकास भी जरूरी है, मानसिक विकास भी जरूरी है, नैतिक विकास भी जरूरी है। ठीक है, और सबका विकास जरूरी है, अमीर का विकास, गरीब का विकास, विकासशील देश का विकास, विकसित देश का विकास, स्त्री का विकास, पुरुष का विकास। तो ये क्या हो गया, गांधी जी की सर्वोदय दृष्टि होगी। सर्वोदय सबका उदय, हर तरीके से उदय। तो ये क्या है, एक दर्शन है जो सबके विकास की और सब तरीके से विकास की बात करता है। तो ये हो गया गांधी जी का सर्वोदय। जॉन रस्किन की किताब थी अनटू दिस लास्ट, उससे ये प्रेरित है। भारतीय दर्शन में बात करें तो वेदों के अंदर ये बात कही गई है, जैन दर्शन में ये बात कही गई है ना, बौद्ध दर्शन के अंदर ये बात कही गई है। तो मतलब गांधी जी के सर्वोदय पर प्रभाव किन किन का है, किन पाश्चात्य विचारकों का, किन भारतीय विचारकों का प्रभाव है। तो वेदांत जो दर्शन है मूलतः उसका प्रभाव है। अब आप समझ गए होंगे। तो मेरे कहने का मतलब कोई भी जो टॉपिक है उसको समझो। जैसे मुख्य परीक्षा में एक छोटा सा टॉपिक है सद्गुण, वर्च्यू। ठीक है, तो सद्गुण क्या है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जो आप पढ़ते हो ना तो उसमें क्या आप ध्यान से समझते नहीं हो विषय वस्तु को, ध्यान से समझो। जैसे सद्गुण की परिभाषा आप पढ़ोगे बुक्स में तो आएगा कि सद्गुण मनुष्य की आचरण की, यानी पशु उसमें शामिल नहीं है। सद्गुण मनुष्य की आचरण की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है जो उसके आचरण में अभिव्यक्त होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सुकरात थे उन्होंने कहा जो ज्ञान है ना, बिल्कुल मान लो वही सद्गुण है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो वो सद्गुणी है। तो फिर लोगों ने कहा साहब अगर ज्ञानी होने से ही सद्गुणी, रावण बहुत ज्ञानी था, ठीक है, कंस बहुत ज्ञानी था, दुर्योधन खुद जानकार था हर चीज़ों से, उचित क्या है अनुचित क्या है बोध है। अगर ज्ञानी होने से ही व्यक्ति सद्गुणी होता तो ये सारे के सारे लोग जानकार थे। तो बहुत बार होता है कि बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन उनका जो आचरण है वो अच्छा नहीं होता। तो इसलिए क्या कहा गया कि सद्गुण मनुष्य की आचरण की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है जो उसके आचरण में अभिव्यक्त होती है। यानी ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, उसका अभिव्यक्त होना, रिफ्लेक्ट होना, कर्मों में उसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये चीज़ आपके उदाहरणों से चीज़ समझ में आ गई, जिंदगी में दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। सद्गुण क्या है, मनुष्य के आचरण की, ठीक है, किसकी, ज्ञान, मनुष्य का जो ज्ञान है, जो उसका नॉलेज है, सिर्फ नॉलेज से नहीं है, उसके आचरण के अंदर है ना, सद्गुण जो मूल अच्छा गुण है उसका, वो उसके आचरण के अंदर अभिव्यक्त होना चाहिए। अब गांधी जी किसे कहते हैं, गांधी जी साहब सत्य अहिंसा को कहते हैं। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग कहेंगे उसको। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे सद्गुण क्या है। सद्गुण का मतलब है आचरण के अंदर अभिव्यक्ति। अब छोटी सी परिभाषा जिंदगी के अंदर आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने लिखा आचरण की अभिव्यक्ति है तो जरूरी नहीं पशुओं के आचरण की अभिव्यक्ति उसमें शामिल नहीं है। तो लाइन जो किताबों में बुक्स में दे रखी है उनके कोर पॉइंट को लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी मुख्य परीक्षा में नंबर आते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत भी तथ्यों को इसी तरीके से याद करो, बिना विकल्प के चीज़ें आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।